पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बजट का दायरा लगभग दुगना हुआ है। 2015-16 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। 19 करोड़ की आबादी का राज्य था। 2016-17 में 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट आया था और आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए हैं। महोदय, पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी हुई है। 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में जितनी वृद्धि हुई, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की इस विकास यात्रा में हम प्रति व्यक्ति आय को वहां तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश की जीएसडीपी 5 वर्ष पहले 10 लाख 11 लाख करोड़ के आसपास थी। आज हम इसे 20-21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 15-16 में देश की छठी अर्थव्यवस्था थी, आबादी में नंबर 1, दंगों में नंबर 1 पर होता था। जातीय दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर था, विकास में सबसे पीछे था, गरीब कल्याण की कोई बात ही नहीं करता था, अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर थे। और मात्र इन 4.5 वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ है, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनी है। वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि इक्तिसादी तरक्की के मकसद से रियासत में हमारी हुकूमत ने जो माहौल तैयार किया, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी रियासत मुल्क में दूसरे मकाम पर पहुंच गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता, रोजगार की बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि रोजगार, सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में नौजवानों की पसंदीदा कार्य उनको मिल सके, उस प्रकार के अवसर उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें देश और दुनिया के निवेश को आमंत्रित करने का अवसर देना था। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के ये 3 मंत्र दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्षरशः यहां लागू किया। जो रिफॉर्म किए गए उसके परिणाम सामने आए। सरकार ने जो परफॉर्म किया, आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय की सुगमता क्या होनी चाहिए, व्यापक संशोधन किए, उस प्रकार की नीतियां बनाई गई। आज परिणाम है। देश के अंदर, अगर दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है, तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16 नंबर 2015-16 में उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर था और आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर आ गया है। वजीर आला ने हिज़्ब मुखालिफ पर तंज करते हुए कहा कि कल तक जो हमारे लिए काबिल तकलीद होते थे, अपोजिशन के लोग उन्हें फ़िरका परस्त कहकर पीछा छुड़ाते थे, आज खुद को उनका अकीदतमंद साबित करने के लिए कोशां हैं। और जब हमने मानसिकता चेंज की, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं। सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पहले राम, कृष्ण, शंकर, ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी। और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं, साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। चेंज, ये विचारधारा की जीत, और मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी विजय है। दुनिया की कुल आबादी आज के दिन पर है लगभग 7.25
775 करोड़ के आसपास दुनिया की पूरी आबादी है और इसमें कुल केस हैं 21 करोड़ से ज्यादा। मौतें हुई हैं 44 लाख से ज्यादा। रिकवरी रेट है 89.57% दुनिया का। कहते हैं देश के अंदर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था में देश के अंदर नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी है, लगभग 12 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के अंदर कुल केस हैं 64 लाख। मौत हुई है 1,39,000। रिकवरी रेट है 96% यानी 96%। केरल दुनिया प्रदेश के अंदर यह माना जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य है केरल। आबादी है 3,46,00,000। कुल केस हैं 37 लाख। मौत हुई है 18,743। यानी केरल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 8वां हिस्सा है और रिकवरी रेट है 97.5%। और अब मैं आता हूं भारत के अंदर। देश की कुल आबादी है 130 करोड़। कुल केस हैं 3.23 करोड़। कुल डेथ हुई हैं 4.3 यानी 4,33,000। रिकवरी रेट है 97.5% यानी 97.5%। और महोदय अब मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश पर। आबादी है 24 करोड़। कुल केस हैं यानी कुल केस कोरोना की अब तक हुए हैं 17,08,000। दोनों मिलाकर के मार्च 2017 से लेकर के अब तक कुल मौत हुई है 22,783। आज तक का डाटा दे रहा हूं। रिकवरी रेट है 98.6%। सबसे अंदर सबसे अच्छा मैंने दुनिया का भी दिखाया है, देश का भी दिखाया है। देश के अंदर सबसे पढ़े लिखे राज्य का भी दिखाया है, सबसे प्रगतिशील राज्य का भी दिया है और उत्तर प्रदेश का भी दिया है। अब आपको अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति नहीं होती तो गलती मेरी नहीं है, आपकी।